दादी साहब मेरा विवाह किसके साथ होगा, ये बताइए। तो दादी ने प्रेम में प्यार में कह दिया, छोटा सा बच्चा है, बोले तेरा विवाह तो गिरधर गोपाल से ही होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तेरा विवाह गिरधर गोपाल से ही होगा। और जैसे ही दादी साहब ने तो कहा था मजाक में, लेकिन वो मजाक ने मीरा के जीवन को बदल दिया, एकदम परिवर्तन हो गया। और मीरा ने पति भाव में गोविंद से प्रेम करना शुरू कर दिया। इधर हुआ क्या कि इनकी शादी हुई मीरा जी। मेवाड़ के राजा भोजराज जी उनका नाम था, उनके साथ इनका विवाह हुआ। पूरा दान दहेज दिया। इनके पिता ने कहा मीरा पूरा दान दहेज तो हमने दे दिया है, लेकिन तुम्हारी अगर कोई इच्छा हो तो तुम बता सकती हो। मीरा ने कहा मेरी इच्छा तो सिर्फ एक है कि तुम मेरे गिरधर गोपाल को मुझे, मैं तो बस उन्हीं को साथ लेकर के जाऊं। मीरा के फेरा भी हुए थे, दिख तो रहे हैं कि भोजराज जी के साथ हुए, लेकिन मीरा ने छुपा करके कृष्ण को भी अपने दाल में रखा था। कृष्ण के साथ में फेरा मीरा जी लेकर के आ गए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सिरो न, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। शादी होकर जब ससुराल आई तो जब नई नई बहू आती है तो उनको किसी देवी स्थान में ले जाया जाता है, मंदिर देवालय में। इनको लेकर के गई जो इनकी कुल देवी थी, और कुल देवी के सामने ले जाकर के खड़ा किया। इनके पुरोहित ने कहा बेटी माथा टेको। इन्होंने माथा नहीं टेका। सास ने समझाया, ननद ने समझाया, भाभी माथा टेको, ये हमारे कुल की परंपरा है। जो भी नया विवाह होकर के आता है उसका ऐसी माथा टिकाया जाता है, इससे कि तुम्हारा स्वभाव अमर होगा, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माथा टेकिए। और जब ज्यादा पीछे पड़ने लगे तो मीरा ने मना कर दिया, बोले मेरा सिर नहीं झुक सकता। क्यों? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तुलसी मस्तक जब लवे तब धनुष बाण हौसा। ये संत की एक हिम्मत है कि भगवान जो चक्र सुदर्शनधारी थे उनको भी धनुष बाण हाथ में दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे तो कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया, लेकिन गोस्वामी जी ने मस्तक नहीं दबाया। बोले मेरा मस्तक नहीं झुक सकता। क्यों? क्योंकि जब तक तुम धनुष बाण हाथ में नहीं लोगे तब तक मेरा मस्तक नहीं झुक सकता। तो वहां भगवान को धनुष बाण हाथ में लेना पड़ा और तुलसीदास जी ने फिर उनको प्रणाम किया। तो जब उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो इनकी सास ननद कैसी कुलटा है, कैसी कुलक्षणी आई है घर में, और उल्टा सीधा दुनिया भर के ये कहाँ टिक पाएगी, ये तो जाएगी यहां से, न जाने क्या क्या मीरा को ताने। तो उस समय भोजराज जी बहुत सीधे सरल, भोजराज जी समझते थे, भोजराज जी भक्त थे कि ये तो कोई दिव्य अवतारी नारी है, ये तो बेकार शादी के बंधन में इसको बांध दिया गया है। तो भोजराज जी ने
कहा एक दिन, देवी मैंने सुना है कि तुम कृष्ण से बातें करती हो, जरा हमको भी अपने कृष्ण का दीदार करा दो ना, हमको भी कृष्ण का दर्शन करा दो। मीरा ने कहा कृष्ण का दर्शन तो मैं करा दूंगी, लेकिन मेरा तुम्हारा पति और पत्नी का संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। दर्शन तो मैं करा दूंगी। तो भोजराज जी ने कहा आज नहीं तो 50 साल बाद, 60 साल बाद, ये टूटना तो है, मृत्यु तो निश्चित है। उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया। बोले देवी तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो भगवान वहां प्रकट हुए हैं और भोजराज जी ने वहां दर्शन किए हैं, और दर्शन करने के बाद भोजराज जी ने शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही शरीर छूटा तो मीरा से तो पहले ही दुश्मनी थी, अब और ज्यादा मीरा को तंग करने लगे। सीख चिल्ली कुलटा अलक्ष्मी जब कहां से आई है, जब क्या क्या मीरा को अनेकों प्रकार की, इनकी जो ननद थी उदाबाई, जाने कितने प्रकार के इसको ताने मिले। तो इनके मरने के बाद मेवाड़ की गद्दी पर जो बैठे वो राणा विक्रम बैठे थे। ये राणा विक्रम बहुत ही क्रूर प्रकृति के थे, और मीरा जितनी कृष्ण के प्रेम में नहीं रोई जितनी इसके प्रताड़नाओं से रोई, जितना इसने तंग किया है उससे मीरा इतनी रोई है, बहुत ज्यादा रोई है मीरा। तो नरद ने भी कहा कि भाभी अच्छा नहीं लगता, ये राज परिवार की परंपरा है और ये तुम जा रही हो, ये परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। आप सत्संग में जाती हैं, साधुओं के संग में नाचती हैं, तुम्हारे परिवार की ये परंपरा नहीं है, ये राणा को अच्छा नहीं लगता। मीरा ने कहा जिनको मेरा आचरण अच्छा नहीं लगता, जिनको मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता हो, वो मुझसे व्यवहार बिल्कुल छोड़ दे। बोलो जय श्री कृष्ण। और राणा जी के लिए मीरा ने घोषित कर दिया